राधिया जैसे ही घर के अंदर आती है, वैसे ही उसकी मम्मी घबराकर उसके पास आ जाती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा होता है। वह कांपती हुई आवाज में पूछती है कि क्या प्रथम और निहारिका के खिलाफ कोई सबूत मिला क्या? अब प्रथम जेल से बाहर आ पाएगा? लेकिन राधिया का चेहरा पूरी तरह टूटा हुआ होता है। उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं। वह धीरे से सिर नीचे झुका लेती है और कहती है, नहीं मम्मी, सबूत मेरे हाथ से निकल गया। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। इतना सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी के चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई देने लगती है। प्रथम के पापा, जो अब तक खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, अचानक गुस्से और दर्द में टूट जाते हैं। वह जोर से बोलते हैं, मैं कि मैं कैसा बाप हूं, अपने बेटे को बचा भी नहीं पा रहा हूं। मेरा बेटा जेल में बंद है और मैं यहां बेबस बैठा हूं। इतना कहते कहते वह घर का सामान इधर उधर फेंकने लगते हैं। कुर्सी मेज सब कुछ बिखरने लगता है। घर वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनते। तभी अचानक उनके सीने में जोरदार दर्द शुरू हो जाता है। उनका हाथ सीधे उनके सीने पर चला जाता है और वह दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं। ये देखकर घर में हडकंप मच जाता है। राध्या जोर से चिल्लाती है, पापा जी। तभी सब लोग भागकर उनके पास आते हैं। उनकी सांसें तेजी से चल रही होती हैं और पसीना लगातार निकल रहा होता है। डॉक्टर को फोन किया जाता है, लेकिन हालत बहुत खराब देखकर सभी उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर निकल जाते हैं। रास्ते भर राधिया रोती रहती है। उसे लग रहा होता है कि अगर उसने समय रहते सबूत बचा लिया होता तो शायद ये सब नहीं होता। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर तुरंत प्रथम के पापा को इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। पूरा परिवार बाहर खड़ा होकर भगवान से प्रार्थना करने लगता है। तभी राधिया अचानक उठती है। उसकी आंखों में डर के साथ एक फैसला भी दिखाई देता है। वह बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है। उसकी मम्मी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकती। राधिया सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां पहुंचकर वह इंस्पेक्टर से हाथ जोड़कर कहती है कि कृपया प्रथम को 5 मिनट के लिए अस्पताल ले जाइए। उसके पापा को हार्ट अटैक आया है। वह अपने बेटे को देखना चाहते हैं। इंस्पेक्टर पहले मना कर देता है, लेकिन जब राधिया लगातार रोते हुए विनती करती है, तब इंस्पेक्टर को भी दया आ जाती है। वह कहता है, ठीक है, लेकिन हथकड़ी नहीं खुलेगी और पुलिस हमारे साथ रहेगी। थोड़ी देर बाद प्रथम को जेल से बाहर लाया जाता है। उसके हाथों में हथकड़ी लगी होती है। चेहरा पूरी तरह उदास और कमजोर नजर आ रहा होता है। जैसे ही वह सुनता है कि उसके पापा अस्पताल में हैं, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। पुलिस वाले उसे गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जाते हैं। रास्ते भर प्रथम सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना करता रहता है कि उसके पापा ठीक हो जाएं। अस्पताल पहुंचते ही प्रथम तेजी से अंदर भागता है।